श्री कृष्णा कहते हैं, मैं तो सबकी सुनता हूँ लेकिन मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आपके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसीलिए वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्णा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं, ना कभी था और ना ही कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा होगा, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्णा कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। प्यार और तकदीर कभी एक साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे प्यार होता है वो कभी तकदीर में नहीं होते। मनुष्य को अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्णा कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई सदैव काली रहती है। मैं सही हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही सही हूँ, यह अहंकार है। यदि प्रेम करने का मतलब सिर्फ पा लेना ही होता तो हर किसी के हृदय में श्री कृष्णा का नाम ना होता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और वहीं बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वे कभी बनते नहीं, और प्रेम से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वे कभी टूटते नहीं। मान अपमान, लाभ हानि, खुशी होना या दुखी होना, यह तो सब हमारे मन की शरारत है। सच बात तो यह है कि भूलकर इंसान कुछ सीखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो भूल करता रहे और ये कहे हम कुछ सीख रहे हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना आप सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे सत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कहते हैं कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। यह फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। समस्याएं हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। जिंदगी में इन दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। पहले कृष्णा जी जो बिना लड़े जीत पक्की कर दें, और दूसरा करण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अच्छे लोगों की श्री कृष्णा जी परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। बुरे लोगों को श्री कृष्णा बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उनका कभी साथ नहीं देते। भरोसा अगर खुद पर हो तो वो ताकत बन जाती है, अगर दूसरों पर हो तो वो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, परंतु आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, उसका कर्म है, और समय उसके कर्म का फल अवश्य देगा। लेकिन हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, और व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसकी ज़िंदगी में कभी कठिनाई नहीं आती। बंधन रिश्तों का नहीं होता, एहसासों का होता है। जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता खत्म। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने विश्वास पर ही निर्मित होता है। जैसा उसका विश्वास होता है वह वैसा ही बन जाता है।
इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखें तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह कभी अपने हाथों से नहीं कर सकता। मनुष्य मौन होकर जो कह सकता है वह कभी अपने शब्दों से नहीं कह सकता। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो वह पाओगे जो तकदीर में लिखा है। अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। श्री कृष्णा कहते हैं जिसने ये सीख लिया कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलना है तो उस इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला गया तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकला गया शब्द कभी वापस नहीं आते। जब भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। जरूरी नहीं है अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में कभी भी अच्छे लोगों की तलाश मत करना। आप खुद अच्छे बन जाओगे तो क्या पता आपको पाकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। जब भी आप कुछ अच्छा या बुरा कार्य करते हो तो आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा, और भगवान कहते हैं कि तू जो कुछ भी कर रहा है मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि आप अकेले, भगवान सदा आपके साथ होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत तो ज़रूरत की होती है। जहाँ ज़रूरत ख़त्म वहाँ इज्जत ख़त्म। अगर आप अपनी मंजिल का रास्ता किसी और से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं तुम्हारे कर्मों का होगा। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जुबान को काबू में रखें। श्री कृष्णा कहते हैं किसी काम को करने का जुनून आप में तभी आएगा जब आप वो काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल कहे, जिसमें आपका मन लगे, जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप धरती पर आए तो आप एक न एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसीलिए आप वो काम कीजिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है। अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के जीवन की कोई परिभाषा नहीं होती। यदि आप संयम रखेंगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं संयम का फल मीठा होता है और इसे बढ़ने और पकने में लंबा समय लगता है। यदि आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह मान लीजिए कि आप जितनी तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उतनी ही तेज़ी से आप नीचे गिरेंगे। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपनी कमियों पर विजय हासिल करना चाहिए। यदि आप जीवन के अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में अच्छे विचारों का दीप जलाना होगा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कभी निराश ना हो तो अपनी कमजोरियों को किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग कमज़ोर दीवारों की ईंटों से अपने घर बना लेते हैं। मतलब के लोग आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए अपनी कमजोरियों को भूलकर साहस के साथ आगे बढ़िए, देखना आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। अगर आप अपने दिल और दिमाग को मैला करना चाहते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग में बुरी विचारें और बुरी यादों को भर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बुरी यादें और बुरे विचारों को भरना बहुत ही आसान है, लेकिन उन्हें दोबारा बाहर निकाल फेंकना आसान नहीं होता। इसीलिए सोच समझकर निर्णय लीजिए। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे तो आप एक गलती कर रहे हैं कि आपने अपने मन में हार जाने का डर बैठा रखा है। मेरी मानो तो आप मेहनत तो बहुत करते हैं, उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करो। आप अपने आप पर विश्वास रखो। हार जाने के बारे में बिना सोचे सिर्फ जीतने के बारे में सोचो। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से पीछे हटना आपके लिए बहुत आसान होगा, पर शायद आप ये जानते होंगे कि जिन समस्याओं से हारकर आप पीछे हट रहे हैं ना,
वह समस्याएं नहीं, ऊपर वाले की परीक्षा है। कुछ लोग सपने देखकर सो जाते हैं और कुछ लोग जागते हुए सपने देखते हैं। जिन्होंने सोकर सपने देखे आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला, और जिन्होंने जागते हुए पूरी रात सपनों को सच करने में लगा दी, उनकी तकदीर बदल गई। खुद पर भरोसा रखो। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया, उसी ने इस दुनिया में अपना नाम किया। अगर आप भी इस दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो आप अभी से दौड़ना शुरू कर दो। मतलब खुद पर भरोसा रखो, पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम को अंजाम दो, क्योंकि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते से अकेले ही गुजरना पड़ता है। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने पूरे काम को मेहनत और लगन के साथ करोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप में मेहनत करने की लगन नहीं है तो आपके कदम कदम पर रुकावटें आएंगी। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है तो उसके गम में दिन और रात को मत गुजारिए। गम को भूलकर खुद को इतना बड़ा बनाओ कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। जब आप जिम्मेदारियों के बोझ को अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं तो जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनाती हैं। ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह बनाया है। अगर आप सही तरीके से खुद का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन जितना तेज दौड़ता है, आपके सफल होने की गति उतनी ही धीमी हो जाएगी। इसीलिए आप अपने मन को नियंत्रित कीजिए और अपने दिमाग को दौड़ाइए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ गए तो इस बात का अफसोस मत बनाइए कि आप अकेले हैं, बल्कि इस बात की खुशी मनाइए कि आपका पूरा वक्त अब आपके पूरे काम को मिल सकेगा। और यह याद रखना, काम से बड़ा कोई अपना नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो ये आप गलत हैं। सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। तो कृष्णा प्रेमियों, ये थे हमारे श्री कृष्णा जी के कुछ अनमोल विचार। अगर आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम और जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक जुड़े रहिए चौहान भक्ति द्वार पर।